आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोतागण का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की तरफ से आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सेगमेंट जियोलॉजी स्टोरी पार्ट 43 लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। यदि आप लोगों ने 42 तक अच्छे से सुना होगा तो काफ़ी अच्छे से आप सभी को समझ में आएगा। तो चलिए आइए आज की कहानी के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस स्टोरी को हमें उपलब्ध कराने में सहयोग रहा परम आदरणीय गुरु डॉक्टर मुकुंद नीलकंठ जोशी सर का। सर को मैं नमन करती हूँ। यदि मेरे से कोई त्रुटि हो जाती है रिकॉर्डिंग में तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहूँगी। चलिए आइए सुनते हैं आज की कहानी। जरा भाई कल्पना करिए आप सभी लोग कि पृथ्वी कैसे बनी होगी, किसने बनाई होगी। आज भी इस प्रश्न पर मनुष्य ने जिस प्रकार विचार किया उसी प्रकार वह कब बनी, कितनी पुरानी है, यह पृथ्वी की आयु कितनी है, यह प्रश्न भी मनुष्य की उत्सुकता प्रारंभ से ही जगाता रहा है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर खोजने का कोई तरीका नहीं मालूम था। मनुष्य की कल्पना शक्ति अद्भुत है, इसीलिए उसने उसका सहारा लिया और कुछ उत्तर दिए। विभिन्न धर्म ग्रंथों में सृष्टि और इसलिए पृथ्वी भी ईश्वर ने कैसे बनाई इसका वर्णन तो किया है, पर कब बनाई यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया। बाद में कुछ लोगों ने धर्म ग्रंथों के उल्लेखों के आधार पर कुछ गणनाएं की। बाइबल से सृष्टि कब बनी नहीं लिखा है, लेकिन एक विद्वान ईसाई पादरी असर ने बाइबल के विभिन्न उल्लेखों के आधार पर हिसाब किताब करके निकाला कि सृष्टि 6000 वर्ष पहले बनी। भारतीय पुराण में वाणग में इस संबंध में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वर्णन है। वे सभी वर्णन निष्कर्ष स्वरूप हैं और कहीं भी गणना पद्धति का उल्लेख नहीं है, और जो उल्लेख है भी वे काल्पनिक हैं। अतः उन निष्कर्षों को मनुष्य की अद्भुत कल्पना शक्ति मानकर प्रमाण किया जा सकता है। वैज्ञानिक तरीकों से पृथ्वी की आयु निकालने के प्रयास तब शुरू हुए जब वैज्ञानिक चिंतन बढ़ा। एक विचार लोगों के मन में आया कि पृथ्वी सूर्य से निकली है, तो जब निकली तो सूर्य जितनी ही गर्म होगी, उस ताप से आज के ताप तक ठंडे होने में कितना समय लगा होगा, इसकी गणना की गई। एक अंग्रेज गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी सर विलियम थॉमसन, जो बाद में लॉर्ड केल्विन 1785 से 1873 के नाम से जाने गए, ऐसी गणना करके बताया कि पृथ्वी 1 करोड़ से 40 करोड़ वर्ष पहले कभी बनी होगी। वे जानते थे कि इस गणना में दिक्कतें हैं, क्योंकि पृथ्वी का वर्तमान ताप भी सब जगह एक जैसा नहीं है, और फिर उन्हें तब यह भी नहीं पता था कि पृथ्वी ठंडी ही नहीं हो रही है,
वरन अंदर की रेडियो सक्रिय ऊष्मा के कारण गर्म भी हो रही है। कुछ दूसरों ने विचार किया, आज समुद्र खारे हैं, वर्षा का जल तो खारा नहीं होता है, तो सादे पानी से आज के जितना खारापन आने में कितना समय लगा होगा, इसका गणित किया जाए। उनके भी अंदाज गलत होने ही थे, क्योंकि मूल यह कल्पना ही कि आज के समुद्र पृथ्वी के बनने के समय से ही गलत थी। कुछ अन्य ने कहा कि नदियाँ प्रतिवर्ष कितनी मिट्टी जमा करती हैं, उस दर से आज पहाड़ों की जितनी ऊंचाई है उतना ऊंचा बनने में कितना समय लगा होगा, यह निकाला जाए। इस प्रकार की गणना के उत्तर भी गलत होने ही थे, क्योंकि मिट्टी जमा होने की दर हर जगह एक जैसी नहीं होती, और फिर मिट्टी जब कठोर पत्थर बनेगी तो मोटाई घट जाएगी, और तीसरे की पहाड़ भी तो घिस रहे हैं, अतः उनकी ऊंचाई के आंकड़े भी बदलेंगे। एक और निरीक्षण सामने आया। ठंडे प्रदेशों में झीलों में साल के कुछ समय तो पानी होता है और बाकी समय वह बर्फ हो जाती है। तो जब पानी होता है तो मिट्टी जमा होती है, जब बर्फ हो जाए तो नहीं होती, अगले साल फिर मिट्टी जमा होती है। तो इस प्रकार साल दर साल मिट्टी की पतली पतली तहें एक के ऊपर एक जमा होते जाते हैं। इन्हें वार्व कहते हैं। हर वार्व एक वर्ष बताता है। अब ऐसी मिट्टी का यदि सैल हो जाए तो भी उसमें ये वार्व होंगे, तो कुल वार्व गिन लो और सैल कितना पुराना है निकाल लो। तरीका अच्छा है, पर इससे अधिक उस सैल की आयु पता लगेगी। पृथ्वी कैसी थी? ये सारे तरीके गलत थे, परंतु उनका उल्लेख हम केवल इसलिए करते हैं कि ये मनुष्य की सोचने की अद्भुत क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। इसी क्षमता से ही तो विज्ञान का विकास हुआ है। जब जीवाश्मों का अध्ययन प्रारंभ हुआ, तब यह दिखा कि समय की गणना के लिए ये बहुत उपयोगी हो सकते हैं। उनका कैसे उपयोग किया गया, यह हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि मनुष्य शुरू से ही तार्किक और एक विचारशील चिंतनशील प्राणी रहा है। वो हमेशा कुछ न कुछ नया करता रहा है। तो यहीं पर हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करिए जो लोग इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। आप सभी का आदर सम्मान और स्नेह पाकर बहुत ही खुशी प्राप्त हुई। आप सभी को बिंदु तिवारी की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, बाय बाय।